अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ने हज 2025 के लिए सर्कुलर नंबर 36 यानी 36 नंबर सर्कुलर जारी कर दिया है 19 मार्च 2025 को। और इसके तहत उन्होंने हाजियों का जो सबसे बड़ा सवाल था, जो बार बार पूछे जाने वाला जो सवाल था कि हज का टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल पैसा कितना भरना होगा और आखिरी किस्त यानी तीसरी इंस्टॉलमेंट तीसरी किस्त कितनी होगी, इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसी सर्कुलर नंबर 36 के बारे में और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस एयरपोर्ट से और किस लोकेशन से कितना पैसा भरना है, अदाही का कितना पैसा भरना है, जोहफा मीकात वालों को कितना पैसा भरना है, एयरपोर्ट वाइज जो एक्सपेंसेज है, एयर फेयर है, हवाई भाड़ा जो है वो कितना है, और जो इन्फेंट है, शिशु है, छोटे बच्चे हैं 2 साल के अंडर, उनको कितना एयर फेयर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 36 19 मार्च 2025 को आ गया है, जिसमें हज कमेटी ने तीसरे इंस्टॉलमेंट जो है कि तीसरी किस्त जो है उसका अमाउंट फाइनल कर दिया है। और उसी के तहत जो है कि टोटल अमाउंट एक एयरपोर्ट से कितना लगेगा हज 2025 के लिए, वो भी उन्होंने बता दिया है। तो उन्होंने बताया हुआ कि ये जो है कि टेम्पोररी कैलकुलेशन है, जो रियाल वगैरह का रेट है, अगर उसमें करेंसी में कुछ कैलकुलेशन हुआ बढ़ा, उसमें करेंसी का रेट कुछ बढ़ा तो हो सकता है कि ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए जो पिलग्रिम है, जो हाजी है, वो तैयार रहें कि बाद में भी हो सकता है कुछ पैसा भरना आ सके। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पे हज कमेटी ने अपनी जो पोजीशन है उसको स्टैंड इसको क्लियर कर दिया है कि ऐसा हो सकता है, ये अभी टेंटेटिव टेम्प्रोरी कैलकुलेशन है, लेकिन पैसा आपको यही भरना है। तो दोस्तों, हज कमेटी ने जो पहला टेबल दिया हुआ है जिसमें अमाउंट दिया हुआ है थर्ड इंस्टॉलमेंट और टोटल अमाउंट, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसका जो टोटल खर्चा हज 2025 के लिए होगा एक आदमी का, एक हाजी का, वो होगा 3,24,650 टोटल खर्चा होगा। उसमें से हाजियों ने 2,72,300 रुपया पहले भर दिया है। तो अब जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाने वाले हाजी हैं उनको जो तीसरी किस्त भरनी है वो है 52,350 रुपया उनको भरना है। उसी तरीके से बेंगलुरु एयरपोर्ट से हम लोग देखते हैं तो 3,32,700 रुपया टोटल अमाउंट होएगा इस साल का, और उनको जो तीसरी किस्त भरनी है वो 60,450 रुपया भरना है। उसी तरीके से भोपाल एयरपोर्ट से 3,74,300 रुपया टोटल अमाउंट होगा, जो तीसरी किस्त होगी वो 1,02,000 रुपया होगी। उसके बाद कालीकर एयरपोर्ट से 3,70,250 रुपया टोटल अमाउंट होगा हज का, उसमें 97,950 यानी 97,950 रुपया तीसरी किस्त है। चेन्नई से 3,33,700 रुपये टोटल अमाउंट होगा और 61,400 रुपया तीसरी किस्त है। कोचीन से 3,26,650 रुपया टोटल अमाउंट होगा और उनको जो तीसरी किस्त भरनी है वो 54,300 रुपया भरनी है। इसी तरीके से हम लोग दिल्ली का देखते हैं तो दिल्ली का 3,27,400 रुपया टोटल अमाउंट होगा और उनकी जो किस्त बनेगी तीसरी वाली वो 55,100 रुपया होगी। फिर गया का हम लोग देखते हैं, जो कि सबसे महंगा एयरपोर्ट है इंडिया में, वहां से जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 4,01,850 रुपया होगा टोटल अमाउंट खर्चा हज 2025 के लिए गया एयरपोर्ट से। और यहाँ से जो तीसरी किस्त बनेगी वो 1,29,550, क्या, क्योंकि गया एयरपोर्ट से एयर फेयर सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो है कि इनका जो तीसरी किस्त है वो सबसे ज्यादा हो रही है, 1,29,550 रुपया। फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 3,93,500 रुपया टोटल अमाउंट बनेगा और 1,21,200 रुपया उनकी तीसरी किस्त है गुवाहाटी एयरपोर्ट से। हैदराबाद से टोटल अमाउंट है 3,30,300 रुपया और उनकी जो तीसरी किस्त है वो 58,000 रुपया है, 58,000। फिर इंदौर एयरपोर्ट का हम लोग देखते हैं तो टोटल अमाउंट होगा 3,29,800 रुपया और उनका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगा वो 85,050 रुपया होगा, 85,050 रुपीज़। फिर हम लोग जयपुर एयरपोर्ट का देखते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट का टोटल अमाउंट होगा 3,29,800 रुपया, तो उनकी जो तीसरी किस्त होगी वो 57,500 रुपया होगी। कन्नूर एयरपोर्ट से 3,29,900 रुपया टोटल अमाउंट लगेगा और 57,600 रुपया उनकी तीसरी किस्त होगी। कोलकाता एयरपोर्ट से 3,58,150 रुपया टोटल लगेगा हज 2025 के लिए और 85,850 रुपया उनकी तीसरी किस्त होगी। लखनऊ से टोटल अमाउंट है 3,37,350 रुपया और 65,050 रुपया, 65,050 रुपीज जो है कि इनका तीसरी किस्त है। मुंबई जो इंडिया में सबसे सस्ता एयरपोर्ट है अभी तक, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट बहुत तेजी से मुंबई एयरपोर्ट का पीछा कर रहा है कम अमाउंट में, और 2-3 सालों से लगातार अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो अमाउंट है वो कम ही है। तो उस रेशियो में अगर देखें तो बहुत जल्द जो है कि मुंबई को ही पछाड़ देगा अहमदाबाद एयरपोर्ट। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाने वाले हाजियों के लिए खुशखबरी है। मुंबई एयरपोर्ट का जो है कि अभी फिलहाल 3,19,600 रुपया
टोटल अमाउंट पड़ेगा 3,19,600 रुपया। और उनकी जो तीसरी किस्त है सबसे कम 47,300 रुपया तीसरी किस्त मुंबई एयरपोर्ट से आएगी। फिर नागपुर एयरपोर्ट है 3,36,250 रुपया टोटल अमाउंट आएगा। और जो उनकी थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो 63,950 रुपया होगी। फिर श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर हम लोग देखते हैं 3,90,750 रुपया टोटल अमाउंट आएगा। और जो है कि उनकी जो किस्त होगी वो 1,18,450 रुपया तीसरी किस्त होगी। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 18 एयरपोर्ट का डिटेल दिया हुआ हज कमेटी ने, जबकि जो गाइडलाइंस है उस टाइम पे 20 एयरपोर्ट हज कमेटी ने बताया हुआ था। तो इसमें 2 एयरपोर्ट का डिटेल नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों एयरपोर्ट इस साल ऑपरेट नहीं करेंगे। एक है औरंगाबाद एयरपोर्ट जो कि पिछले साल ऑपरेट नहीं किया था, हाजी थे वहां पे लेकिन अमाउंट ज्यादा था, उन्होंने कैंसिल किया और मुंबई एयरपोर्ट से गए। और दूसरा है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट से इस बार फ्लाइट्स फिलहाल के लिए जिस तरह से ये डिटेल्स आए हैं नहीं जाएंगे। पूरे इंडिया से जो है कि 18 एयरपोर्ट से फ्लाइट्स जाएंगे। और जिसमें सबसे सस्ता एयरपोर्ट है, तो पूरे इंडिया में जो सबसे सस्ता एयरपोर्ट है वो 3,19,500 रुपया मुंबई एयरपोर्ट है। और जो सबसे महंगा एयरपोर्ट है वो है गया एयरपोर्ट 4,01,850 रुपये। दोस्तों इसके साथ एक चीज और आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो अमाउंट बताया गया है वो अमाउंट अदाही यानी कुर्बानी के साथ नहीं है। कुर्बानी जिन्होंने हज कमेटी से यस किया हुआ है, हज कमेटी से कुर्बानी करवाने के लिए जिन्होंने फॉर्म में लिखा हुआ है, उनको हर हाजी का 16,600 रुपया अलग से भरना है। इसका जो कि कैलकुलेशन हज कमेटी ने 710 रियाल के हिसाब से, सऊदी रियाल के हिसाब से कैलकुलेट किया है। जबकि जो हज कमेटी की गाइडलाइंस हज 2025 के लिए थी उसमें उन्होंने 660 रियाल की बात कही थी। इसलिए हम लोगों ने पहले बताया था कि 15,000 के अराउंड जो है कि अदाही का पैसा आएगा। लेकिन ये जो अमाउंट फाइनल हुआ है वो है 710 रियाल के हिसाब से, यानी 16,600। तो जो भी हाजी हज कमेटी से कुर्बानी करवाने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है, वो जो है कि अपने अमाउंट के साथ में 16,600 रुपया और ऐड करें। तो अगर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट का देखते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो 47,300 रुपये वहाँ का जो है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी तीसरी किस्त है एक हाजी के लिए। और अगर उसमें 16,600 रुपया ऐड करते हैं, अगर उन्होंने अदाही लिया हुआ है, तो वो अमाउंट बन जाता है 63,900 रुपया। तो मुंबई एयरपोर्ट से अगर आप कुर्बानी के साथ जा रहे हैं तो आपको 63,900 रुपया पर हाजी जमा करना है। लेकिन अभी आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हज कमेटी की वेबसाइट अपडेट हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो वहां पे आपको जो भी आपने चीजें ली हुई है, जो भी सर्विसेज ली है, उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब अदाही का पैसा आपको अलग से लिख के आएगा कि 16,600 है, और जो है कि आपका इंस्टॉलमेंट 47,300 है मुंबई से, और टोटल जो है कि 63,900 रुपया बन रहा है। तो टोटल अमाउंट जो आपका बनेगा वो नीचे लिख के आ जाएगा कि अदाही के साथ आपका 63,900 रुपया एक आदमी का है। तो आपको जो फाइनल अमाउंट टोटल दिखेगा वही पैसा भरना है। तो उससे आपका जो अकाउंट हो जाएगा हज कमेटी में, क्लियर हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनल मामला सब हो गया, हज कमेटी को आपने सब कुछ दे दिया। अब हज कमेटी की जिम्मेदारी है आपको वीजा करवा के दे, आपका टिकट करवा के दे, अकोमोडेशन का करके दे, आने जाने का सब सिस्टम करके दे। वो अब हज कमेटी के ऊपर हो गया, आपने अपना काम कर दिया। आपका ये लास्ट काम था हज का जो टोटल अमाउंट था, जो फाइनल अमाउंट था तीसरी किस्त वो भरने का। तो वो अमाउंट आपके पास अब आ गया। एयरपोर्ट वाइज लिस्ट जो है कि हज कमेटी की साइट पे www.hajcommittee.gov.in पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप जाके सर्कुलर्स में जाएं, और सर्कुलर में सबसे लास्ट में 36 नंबर सर्कुलर है, 36 नंबर सर्कुलर, वो आप डाउनलोड करें। उसमें सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन्ड है, मिल जाएंगी, पता चल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा ऐसे हाजी जो सिया है, सिया हजरात जिन्होंने अपना मिकात जोहफा से लिया हुआ है, सिया हजरात के यहाँ जो है कि रेगुलर जो मिकात है एलमलम जद्दा के पास, उसको वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग जोहफा जाते हैं और वहां से जो है कि अपना एहराम बांधते हैं, नियत करते हैं। तो उसके लिए उनसे जो है कि कुछ पैसे यानी कि 5,400 रुपया अलग से लिया जाएगा। जिन्होंने यस किया होगा, जैसे कुर्बानी के लिए यस किया था अदाही के लिए, वैसे अगर जोहफा मिकात के लिए यस किया होगा तो 5,400 रुपया इसका अलग से उनको भरना है। ये भी उनको अलग से ऐड करना है, ये आपके इंस्टॉलमेंट में नहीं है। तो आपके, लेकिन अगर आपने यस किया होगा तो आपके प्रोफाइल में जो पैसा आएगा वो वहाँ पे सब ऐड होके आ जाएगा, फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो उतना अमाउंट आपको भरना है। इसके साथ ही हज कमेटी ने बताया हुआ कि जिन लोगों ने रुबात फैसिलिटी ली है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, खास करके हैदराबाद एरिया के लोग, जिनको जो है कि निजाम के हैदराबाद में अकोमोडेशन मिलता है, जिनका सिलेक्शन वहां पे हो गया, उनको भी पूरा पैसा भरना है। उसका जो रुबात का पैसा बचेगा वो अकोमोडेशन का, खाली रहने का जो पैसा बचेगा कम होगा, वो खर्च
वो कैलकुलेट करके बाद में उनके अकाउंट में उसे रिफंड कर दिया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिलहाल आपको पूरा पैसा भरना है। इसी के साथ हज कमेटी ने बताया हुआ कि ये जो पैसा आपको भरना है वो 3 अप्रैल 2025 तक भर देना है। तो अराउंड जो है कि आपको 15 दिन का टाइम मिल रहा है। 15 दिन के टाइम में 3 अप्रैल 2025 के रात 12 बजे से पहले 11:59 तक आपको ये पैसा भर देना है। और जो फ्लाइट्स होंगी वो 29 अप्रैल से इंशाल्लाह चालू हो जाएंगी। तो जिनका पैसा जो है कि अगर पेंडिंग होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट या कोई भी इंस्टॉलमेंट पैसा उन्होंने नहीं भरा होगा, उनको जो है कि बोर्ड नहीं होने दिया जाएगा, फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग सारी चीज़ें टाइम पे कर लें और जो है कि 3 अप्रैल 2025 से पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आप भर लें। और याद रहे कि अभी जिन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना है वो लोग थोड़ा 1-2 दिन वेट करें, 2-3 दिन के बाद ही पेमेंट करें, क्योंकि साइट पे जब शुरुआत में अपडेट्स होते हैं, पिछली बार हम लोगों ने देखा हुआ है, तो कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। कई बार पेमेंट हो जाता है लेकिन जो है कि साइट पे आप अपडेट नहीं होता, वहाँ दिखता नहीं, तो हाजी परेशान होते हैं। इसलिए साइट को आप प्रॉपर होने दीजिए, पूरी तरह से अपडेट होने दीजिए, सही तरीके से चलने दीजिए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद पेमेंट करिए। क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट करना है उनको कहीं जाना नहीं है, बैंक में जाना नहीं है, घर बैठे उनको मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से जो है कि अपना पेमेंट 2 मिनट में कर लेना है। तो आप घाई ना करें, मतलब आप 22-23 मार्च के बाद ही पेमेंट शुरू करें, जब सब चीज़ें ऑनलाइन आपको प्रोफाइल में अच्छे से दिखने लगे, अदाही का, जोफा का, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सब प्रॉपरली दिखने लगे, तब जाके आप पेमेंट करें। और उसकी जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट आप संभाल के रखें। दोस्तों इसके साथ ही हज कमेटी ने एक एनेक्स नंबर 1 और 2 दिया हुआ है इस सर्कुलर के साथ में। जैसे कि पहले जो हज कमेटी का सर्कुलर पिछले सालों का हम लोग देखते हैं तो उसमें जो है कि एयर फेयर उसी में वो लोग दिखा देते थे, उसी चार्ट में, टेबल में। लेकिन इस बार उन्होंने अलग से दिया है, तो बहुत सारे हाजी कंफ्यूज हैं कि जो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी भरना है और जो ये एयर फेयर दिया हुआ है अलग से वो भी भरना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो इंस्टॉलमेंट हज कमेटी ने बताया हो बस आपको उतना ही भरना है। ये आपको क्लेरिफिकेशन करने के लिए कि आप किस एयरपोर्ट से कितना एयर फेयर है, मतलब हवाई भाड़ा कितना है, जिसकी वजह से अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग खर्चा आ रहा है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का मैनेजमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, तो देखा जाए तो सबको एक जैसा ही फेयर आना चाहिए, एक जैसा ही अमाउंट आना चाहिए, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। तो उसका रीजन मेन यही है, ये क्लेरिफिकेशन है कि अलग अलग एयरपोर्ट से जो एयरलाइंस है वो अलग अलग चार्ज ले रही हैं। तो उसे आइए हम लोग देख लेते हैं किस एयरपोर्ट से कितना खर्चा है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो टोटल खर्चा आएगा, एयर फेयर आएगा, हवाई भाड़ा आएगा, वो 95,880 रुपया आएगा। बेंगलुरु से 1,03,983 रुपया लगेगा। भोपाल से 1,45,544 रुपया। कालीकट से 1,41,473 रुपया। चेन्नई से 1,04,958 रुपया। कोचीन से 97,886 रुपया। दिल्ली से 98,630 रुपया। गया से 1,73,113 रुपया। तो सबसे ज्यादा भाड़ा गया से है, 1,73,113 रुपया। गुवाहाटी से 1,64,751 रुपया। हैदराबाद से 1,01,540 रुपया। इंदौर से 1,28,582 रुपया। जयपुर से 1,01,061 रुपया। कन्नूर से 1,01,141 रुपया। कोलकाता से 1,29,397 रुपया। लखनऊ से 1,08,850 रुपया। लखनऊ से 1,08,580 रुपया। मुंबई से 90,844 रुपया। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ से एयर फेयर कम है, इसीलिए यहाँ का जो टोटल अमाउंट है मुंबई का ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। नागपुर से 1,07,504 रुपया। श्रीनगर से 1,61,995 रुपया। ये टोटल अमाउंट जो है ये एयर फेयर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हवाई भाड़ा है। लेकिन जो आपकी तीसरी किस्त यानी टोटल अमाउंट आ गया है उसमें ये पैसा ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, इसमें ऐड हो गया है, तो ये पैसा अलग से आपको नहीं भरना है। इसी के साथ में हज कमेटी ने अनुच्छेद नंबर 2 भी दिया है इसी सर्कुलर में, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि जो इन्फेंट रहेंगे, 2 साल से नीचे वाले बच्चे रहेंगे, वो किस एयरपोर्ट से कितना पैसा उनका लगेगा। तो ये पहले ही हज कमेटी ने अपने सर्कुलर में बता दिया था, अपने गाइडलाइंस में बता दिया था कि जो भी एयरफेयर होगा इन्फेंट यानी 2 साल से नीचे वाले बच्चों का, उसका 10% लगेगा। तो अहमदाबाद से 14,950 रुपया लगेगा। बेंगलोर से 18,400 रुपया लगेगा। भोपाल से 19,650 रुपया लगेगा। कालीकट से 19,250 रुपया लगेगा। चेन्नई से 14,800 रुपया लगेगा। कोचीन से 14,000 रुपया लगेगा। दिल्ली से 18,900 रुपया लगेगा। गया से 24,650 लगेगा। गुवाहाटी से 24,650 लगेगा। हैदराबाद से 20,650 लगेगा। इंदौर से 17,900 रुपया लगेगा। जयपुर से 15,750 रुपया लगेगा। कन्नूर से 16,300 रुपया लगेगा। कोलकाता से 24,200 रुपया लगेगा। लखनऊ से 18,850 रुपया लगेगा। मुंबई से 18,150 रुपया लगेगा। नागपुर से 15,700 रुपया लगेगा। श्रीनगर से 24,050 रुपये लगेगा। साथ में अचीवमेंट ने भी बताया हुआ कि ये जो कैलकुलेशन किया गया एयर फेयर का वो 88 रुपीज यानी 88 रुपया
डॉलर के मुकाबले जो है कि $1 का कैलकुलेशन किया गया है। इसमें भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ, कम या ज़्यादा हुआ हज की फ्लाइट जाने तक, तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हाजी तैयार है, इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हज कमेटी ने अपनी तरफ से मामला क्लियर कर दिया है। तो कभी कुछ ऐसा हो सकता है, ज़्यादा अगर आ गया तो आपसे मांगा भी जा सकता है, और कम आएगा तो आपको इंशाल्लाह रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपको समझ लेना कि तीसरी किस्त को भरना कैसे है। इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट है हज सुविधा ऐप पे ऑनलाइन तरीके से। दूसरा है हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए वहाँ पे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है वो है कैश जमा करने का, नगद रोकड़ा जमा करने का बैंक में, और उसका 2 तरीका है। उसके लिए 2 ऑप्शंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जो है कि अपना स्लिप भर के, या जो है कि हज कमेटी की साइट पे जनरेट पेइंग स्लिप पे जाके वहाँ पे अपना कवर नंबर डालें, बैंक सेलेक्ट करें, और वहाँ से प्रिंट आउट निकल जाएगा आपके डिटेल के साथ में। आप अमाउंट वहाँ भरें और ले जाके अपने नज़दीकी स्टेट बैंक या यूनियन बैंक, जो भी आपने पावती भरा हुआ है, जो भी पेइंग स्लिप भरा हुआ है, वो ले जाके जमा कर दें। इसके बाद जो है कि आपका पूरा मामला इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हज कमेटी को जो पैसा देने का था, डॉक्यूमेंट देने का था, वो सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आपको तैयारी करना है, ट्रेनिंग वगैरह करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, तीसरी किस्त, थर्ड इंस्टॉलमेंट हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नंबर 36 के जरिए, 36 के जरिए उन्होंने जारी कर दिया, बता दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।